हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सीए शम्मी सलूजा। सो गाइस, आज इस वीडियो के थ्रू हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सर अगर हम यूएससीएमए कर लेते हैं तो हमारी सैलरी क्या हो सकती है। देखिए, अगर किसी भी प्रोफेशन को आप ज्वाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट का जो मोटिव होता है वो अपने रेम्यूनरेशन को, स्कोप को जानने में होता है। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने यूएससीएमए में एडमिशन ले लिया है या आप अभी यूएससीएमए करने के लिए प्लान आउट कर रहे हैं, तो गाइस इस वीडियो के थ्रू मैं आपको क्या आपकी सैलरी पैकेज हो सकता है, किन एरियाज़ में आपको जॉब लग सकती है, डोमेस्टिक प्लेसमेंट क्या हो सकते हैं, इंटरनेशनल प्लेसमेंट क्या होते हैं, वो सारी की सारी बातें इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको इंटरनेशनल कोर्सेज से रिलेटेड सारी जानकारी मिले। और ना ही केवल नॉलेज के वीडियोस, बल्कि इस चैनल के थ्रू यूएससीएमए के कोचिंग से रिलेटेड, उसकी स्टडी से रिलेटेड, डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस कंसिस्टेंटली हमारे द्वारा अपलोड किए जाते हैं। तो आप अगर चैनल को फॉलो कर रहे हैं या अगर अभी आप पहली बार इस चैनल पर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको सारे नॉलेजेबल वीडियोज़ इस चैनल के थ्रू देखने को मिले। चलिए गाइस, तो हम समझते हैं कि यूएससीएमए को करने के बाद आपका सैलरी पैकेज क्या हो सकता है। तो इसके लिए मैं सीधे आपको एक सर्वे की ओर ले चलता हूं, जो कि आईएमए के द्वारा कंडक्ट किया गया है कि एक सीएमए कितना रेम्यूनरेशन क्या है ड्रॉ कर सकता है। चलिए हम तो आईएमए की वेबसाइट की ओर चलते हैं। सो चलिए, मैंने एक वेबसाइट को ओपन किया है। बेसिकली ये ग्लैम रिव्यू प्रोवाइडर्स की वेबसाइट है, जो कि आईएमए का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। उनके द्वारा जो आईएमए के ग्लोबल सर्वे की एक रिपोर्ट सबमिट की गई है, जिसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं कि आपका पैकेज क्या हो सकता है। तो सीधे जाके आप अगर पैकेज में देखेंगे तो ये जो सर्वे है कनाडा का है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो कि कनाडा मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं या अभी कनाडा की पीआर नहीं हुई है लेकिन प्लान कर रहे हैं, और अभी आपने अगर केवल बीकॉम ग्रेजुएशन किया है और आप कोई इंटरनेशनल कोर्स आपके पास नहीं है, तो गाइज मैं आपसे कहूँगा कि वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप यूएससीएमए को परस्यू कर सकते हो। और यूएससीएमए करने के बाद देखिए, कनाडा में भी आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो $70,000 से $75,000 के आसपास हो सकती है। दूसरा, इजिप्ट के बारे में सर्वे किया गया है। तो ये सारे सर्वे हैं। देखिए, इवन अगर यूएस में हम जाते हैं, यूएस में अगर आपका H1 वीज़ा या किसी और रीजन से आप जा रहे हैं या आपका मैरिज हो जाती है, बहुत सारे का ग्रीन कार्ड मिल जाता है, या ऑलरेडी आप यूएस में रह रहे हैं, तो आपकी सैलरी क्या हो सकती है। तो वो सर्वे बताता है $100,000। एट द सेम टाइम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए $15,000। ये जो सैलरी है ये मंथली नहीं है, ये एनम है। मतलब अगर मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो स्टार्टिंग पैकेज 6 to 7 लाख हो सकता है। और अगर आपको जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते जाता है वैसे वैसे आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। कतर, सऊदी अरबिया, यूएई, जॉर्डन, सो मेनी कंट्रीज। देखिए, तो यूएई में भी काफ़ी अच्छा पैकेज है, $40,000 के आसपास। ये डॉलर टर्म में सारा डिनोमिनेट। और ये जो सर्वे है वो आईएमए के द्वारा किया गया है। सो गाइज, लिटरली मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यूएससीएमए एक वर्ल्ड क्लास प्रोफेशन है। और बिकॉज हम ओवरसीज प्लेसमेंट में भी डील करते हैं, हमारे बहुत सारे कंसल्टेंट्स के साथ में टाइड अप हैं और कुछ एचआर कनेक्शंस भी हैं। तो अगर आपको इंटरनेशनली जॉब चाहिए, सो वी कैन डेफिनेटली हेल्प यू। लेकिन कई बार स्टूडेंट हमें फ़ोन करते हैं, तो स्पेशली मैं बताना चाहूँगा कि ये जो प्लेसमेंट सर्विसेज हैं ये हम हमारे स्टूडेंट को ही क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, जिन्होंने कि यूएससीएमए का प्रोफेशन हमसे किया है। हम उनको ये प्लेसमेंट से रिलेटेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो गाइस, लिटरली एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशन आपके लिए होने वाला है। सो जब जिस प्रोफेशन की इंटरनेशनल वैल्यू हो, और सोचिए अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं और आपके पास केवल एक ग्रेजुएशन की डिग्री है, बीकॉम की डिग्री है, तो क्या बीकॉम के बेसिस पर आप क्रेडिबिलिटी लैक कर जाते हैं। आपके अंदर खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि फिर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अप्लाई कर पाएँ। तो लिटरली मैं कहना चाहूँगा कि यूएससीएमए एक वर्ल्ड क्लास प्रोफेशन। चलिए आईएमए की वेबसाइट से कुछ एनालिसिस और करते हैं। ये बेसिकली आईएमए की वेबसाइट है। अगर आप सीएमए सर्टिफिकेशन के बारे में पढ़ें तो देखिए, वैरायटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है। तो देखिए, जो एरिया ऑफ स्कोप मैं बात कर रहा हूँ एरिया,
तो 12 कोर कॉम्पिटेंसीज, 12 ऐसी फील्ड जहां पर आपकी जॉब के अच्छे प्रोस्पेक्टिव्स हो सकते हैं। लाइक प्लानिंग एंड बजटिंग है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, कॉस्ट मैनेजमेंट है, इंटरनल कंट्रोल है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, कॉर्पोरेट फाइनेंस है। तो एक वर्ल्ड क्लास प्रोफेशन, रिस्क मैनेजमेंट की प्रोफाइल है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। तो इतनी बढ़िया वेराइटी ऑफ जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अवेलेबल है। और गाइज मैं आपको बताऊं, यूएससीएमए एक ग्लोबल प्रोफेशन है, ये केवल इंडिया तक सीमित नहीं है। कई स्टूडेंट जो हैं वो बीकॉम हैं या एमकॉम हैं या एमबीए कर रहे हैं। तो मैं आपको लिटरली बोलना चाहूँगा, एमबीए और बीकॉम बीकॉम आपने किया, बहुत अच्छी बात है कि आपके लिए बेसिक ग्रेजुएशन हो गया, लेकिन ग्रेजुएशन करने के बाद 2-3 साल वेस्ट करते हैं हम एमबीए में, कैंटीन में जा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, और 4-5 लाख रुपए आप एमबीए में किसी मीडियोकर कॉलेज में स्पेंड कर देते। उससे कहीं बेटर होगा कि आप यूएससीएमए के वर्ल्ड क्लास प्रोफेशन को अचीव कीजिए और फिर देखिए कि आपकी जो वैल्यू है वो किस ग्लोबल लेवल पर हो सकती है। मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि इसका पासिंग परसेंटेज भी काफ़ी अच्छा है, 50 to 60% स्टूडेंट क्या है, ग्लोबल पास रेट जो है 60%। और अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं, सो बिकॉज वी हैव अ सेपरेट मेंटोरशिप बैच, जिस मेंटोरशिप बैच में आपको पासिंग परसेंटेज 90% के ऊपर मिलेगा। उसका रीज़न मैंने एक वीडियो पूरा मेंटोरशिप के ऊपर बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं ताकि आपको आइडिया लगे। अच्छा, सबसे अच्छी बात, साल में 6 बार इसकी एग्ज़ाम होती है। आप चाहें तो सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम दे सकते हैं, जनवरी फरवरी में दे सकते हैं और मई जून में दे सकते हैं। तो अभी गाइस जुलाई चल रहा है, सेकंड पार्ट काफ़ी छोटा होता है। अगर आप सेकंड पार्ट को पहले स्टार्ट करते हैं तो आई गेस अक्टूबर मंथ में आप क्या कर सकते हैं, इसको पास कर लेंगे और जनवरी फरवरी तक आप आपका फर्स्ट पेपर क्या कर सकते हैं, वेरी इजीली पास कर जाएंगे। तो 2 सेगमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस और स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 2 इसके सेगमेंट होते हैं। और गाइस मैं आपको अभी कंटेंट भी दिखाने वाला हूँ। देखिए, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कंटेंट दिखाऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, ताकि आप इस बात से अवेयर हो सकें कि इतना डिफिकल्ट कोर्स भी नहीं है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्लस केस स्टडी बेस्ड एग्जाम होती है। तो एमसीक्यू के लिए आपके अंदर एक टेक्निकल एनालिसिस स्किल होनी चाहिए, और स्किल को हम कैसे इंप्रूव करेंगे उसके बहुत सारे वीडियोस, पढ़ाने के वीडियोस, नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड, केस स्टडी से रिलेटेड, सारे के सारे इस चैनल के थ्रू टाइम टू टाइम क्या है अपडेट किए जाते हैं। तो ये एक 50 ईयर ओल्ड बॉडी है गाइस, ये कोई नया प्रोफेशन नहीं है कि आप आज इसको ज्वाइन कर रहे हैं। तो एक वर्ल्ड क्लास प्रोफेशन जिसको कि आप अचीव करके ग्लोबल डेजिग्नेशन क्या कर सकते हैं, ग्लोबल बेंचमार्क को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। चलिए अब हम सीधे कंटेंट की ओर चलते हैं। मैं दोनों पार्ट्स के कंटेंट आपको दिखाने वाला हूं कि आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, क्या क्या आपका स्कोप ऑफ वर्क हो सकता है, ताकि बच्चों को आइडिया लगे कि इतना डिफिकल्ट कोर्स भी नहीं है। चलिए हम ग्लैम के रिव्यू प्रोवाइडर्स, अच्छा ग्लैम इज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर। तो आप अगर किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं, वो आपको फोटोकॉपी दे देते हैं प्रिंट, तो उससे आप पास नहीं हो पाएंगे। आप एक ग्लोबल प्रोफेशन को ज्वाइन कर रहे हैं तो यू नीड प्रोफेशनल गाइडेंस। हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर ग्लैम रिव्यू प्रोवाइडर का सॉफ्टवेयर भी देंगे आपको, बुक्स भी दोनों एड्रेस पर आपके आएंगी, और आपके पूरे परफॉर्मेंस को हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा क्या है ट्रैक किया जाता है। तो चलिए मैं आपको कंटेंट दिखाता हूं। सो गाइस, मैंने ये ग्लैम रिव्यू प्रोवाइडर का सॉफ्टवेयर ओपन किया है, और देखिए गाइस, ग्लैम इज द लार्जेस्ट क्वेश्चन बैंक, केस स्टडी और स्ट्रेटेजिक पार्टनर। इसको आपने एक बार पढ़ लिया ना, मैं आपसे कह रहा हूं डिक्टो डिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलने, कहीं आपको और किसी मटेरियल को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ग्लैम सबसे बेस्ट। आप गूगल पे सर्च करके देखिए, ग्लैम का नाम नंबर 1 पे आएगा। तो देखिए ये पूरा कंटेंट है जिसमें आपको लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, लिवरेज रेशियो, तो टोटल मिला के गाइस 15 यूनिट हैं, 15 यूनिट्स। सो 15 यूनिट हैं, और 15 यूनिट में आप सेकंड पार्ट में अगर हम बात करें तो सेकंड पार्ट बहुत छोटा है, जिसको आप 2.5 से 3 महीने में क्या कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ के पास कर सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी, एक्टिविटी रेशियो, तो शुरू में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ईपीएस का कैलकुलेशन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी क्या है पढ़ चुके हैं। सो जितने भी लिक्विडिटी रेशियो, कैपिटल बजटिंग, ये सारी चीज़ें देखिए, फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट का आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा, इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेक्स का मार्केट, फॉरेन करेंसी, फॉरवर्ड रेट, स्पॉट रेट। सो देखिए इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्स को आप पढ़ने जा रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, मोस्ट ऑफ द कोर्स आपने हो सकता है बीकॉम में पढ़ा हो।
कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग किस तरीके से होती है, मर्जर एक्विजिशन, सीवीपी, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। तो कॉस्टिंग का भी एक मिक्सचर है यहाँ पे, मार्जिनल एनालिसिस, प्राइसिंग डिसीजन, रिस्क मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो देखिए एक इंडस्ट्री ओरिएंटेड ड्राफ्टेड कोर्स है। एथिकल कंसिडरेशन क्या होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को एथिक्स से रिलेटेड चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलने वाली। तो सेकंड पार्ट जो है वो बहुत आसान है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट। आप सेकंड पार्ट को क्या है 3-4 महीने की स्टडी में क्या कर सकते हैं, पढ़कर पास हो सकते हैं। फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा लेंदी है। चलिए फर्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं, उसके कंटेंट को देखते हैं। सो देखिए गाइस, मैंने अब फर्स्ट पार्ट को ओपन कर लिया है। सो फर्स्ट पार्ट में आप देखें, आपको यूएस गैप, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में नॉलेज मिलेगा। किस तरीके से फाइनेंशियल यूएस गैप को यूज़ करके आप किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, कैसे आपकी बैलेंस शीट होती है, किस प्रकार का इनकम स्टेटमेंट होता है, किस प्रकार से चेंजेस इन स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी होता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सारे एलिमेंट्स का जो नॉलेज है आपको फर्स्ट पार्ट में मिलने वाला। तो यूएस गैप का आपको नॉलेज मिलेगा, साथ साथ आपको कॉस्टिंग सेगमेंट का नॉलेज मिलेगा। तो फर्स्ट जो पार्ट है उसमें थोड़ा सा यूनिट्स ज़्यादा हैं। यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि डेटा एनालिटिक्स के बारे में जानकारी मिलेगी। तो एक आईटी सेक्टर का भी आपको नॉलेज दिया जा रहा है। मतलब यूएससीएमए का जो प्राइम पर्पस है वो सबसे बड़ा पर्पस है इंडस्ट्री ओरिएंटेड नॉलेज देना। तो एक बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट अगर इंडस्ट्री ओरिएंटेड नॉलेज को ऑब्टेन कर लेता, देखिए इंटरनल कंट्रोल, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये चीज़ें आपके लिए नई होंगी। एक बीकॉम स्टूडेंट केवल अपनी स्टडी में, वो भी 10 साल 15 साल हो गए, आप आउटडेटेड हो गए और फिर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे जॉब मिले। तो देखिए जॉब अगर आपको चाहिए ना, तो आपको स्किल को क्या करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा। और मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, हमारी लाइव ऑनलाइन क्लासेस प्लस एग्जाम सपोर्ट सिस्टम, जिसमें कि हम आपके डाउट्स को पर्सनल लेवल पर सॉल्व करते हैं, आपका पर्सनल मेंटोरशिप जैसे प्लान बनाते हैं ताकि आप यूएससीएमए को क्या कर सकें, पास कर सकें। तो गाइस, अगर आप लाइव ऑनलाइन क्लासेस यूएससीएमए की पढ़ना चाहते हैं और एक इंटरनेशनल प्रोफेशन को अचीव करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने हमारा नंबर दिया है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यूएससीएमए जो आपका ड्रीम है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्या कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे, पास कर पाएंगे। ये सीए शम्मी सलूजा का आपको क्या है, कमिटमेंट। और गाइस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम प्लस ग्लैम का सपोर्ट। ग्लैम इज द स्ट्रेटेजिक पार्टनर। बार बार बोल रहा हूं, ग्लैम के अलावा कोई भी स्टडी मटेरियल उतने अच्छे तरीके से चीज़ों को कंसीडर नहीं करता है। तो गाइस, इट्स माय प्रॉमिस कि अगर एक बार आपने हमारी क्लासेस को ज्वाइन किया तो आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट और आपका जो यूएससीएमए का ड्रीम है वो 101% क्या होने वाला है, अचीव। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे नोटिफिकेशन इंटरनेशनल कोर्सेज से रिलेटेड मिलते रहें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।